बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों, अगर आपने फर्स्ट टू थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग कीर्तन के बारे में देखेंगे। ट्रेडिशनली नारद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द कीर्तना ट्रेडिशन। परंपरा के अनुसार यानी कि ट्रेडिशनली देव ऋषि नारद मुनि यानी कि नारद मुनि को कीर्तन परंपरा का फाउंडर यानी कि शुरुआत करने वाला जनक माना जाता है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, जैसे आप लोग टीवी सीरियल में देखते हो ना, नारद मुनि हाथ में एक तारा लेकर नारायण नारायण गाते रहते हैं। बस बच्चों, वहीं से इस कीर्तन ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकर of Maharashtra. Other saint helped the tradition to flourish. महाराष्ट्र के सबसे पहले कीर्तनकार फर्स्ट कीर्तनकर के रूप में संत नामदेव जी, सेंट नामदेव को जाना जाता है और उनके बाद बाकी के अन्य संतों यानी कि अदर सेंट्स ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ने और इसे बहुत फेमस बनाने में मदद की यानी कि फ्लरिश किया। द कीर्तनकर या तो कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और कथेकरी बुआ। जो व्यक्ति कीर्तन परफॉर्म करता है उस कीर्तनकर को लोग प्यार और इज्जत से हरिदास या कथेकरी बुआ यानी कि कथेकारी बुआ भी कहते हैं। ही हैज़ टू ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे। कीर्तनकार को कीर्तन करते समय हमेशा एक ट्रेडिशनल वे यानी कि पारंपरिक तरीके जैसे धोती, कुर्ता, पगड़ी और गले में माला से तैयार होना पड़ता है। ही नीड टू ट्रेन हिमसेल्फ इन ओरेटरी, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस एंड ह्यूमर। एक अच्छे कीर्तनकार को बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन होना पड़ता है, जैसे भाषण देने की कला, ओरेटरी, गाना गाना, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, डांस करना और बीच बीच में मजाक मस्ती करना यानी कि ह्यूमर। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, यानी कीर्तनकार को एक ऑलराउंडर स्टूडेंट की तरह होना पड़ता है, जो पढ़ाई में भी फर्स्ट हो, गाना भी अच्छा गाता हो, स्पोर्ट्स में भी आगे हो और सबको हंसाता भी हो। ही नीड टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म। इसके साथ ही कीर्तनकार को वेरी वेल इन्फॉर्म होना पड़ता है, यानी उसे दुनिया भर की बातों और इतिहास की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कीर्तनकार इज परफॉर्म इन अ टेम्पल और इन द प्रेजेंस ऑफ अ टेम्पल। कीर्तन हमेशा किसी मंदिर के अंदर यानी कि इन अ टेम्पल या फिर मंदिर के परिसर जैसे आसपास के प्रांगण, प्रेजेंस ऑफ अ टेम्पल में ही परफॉर्म किया जाता है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे ललित के बारे में। ठीक है बच्चों, ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र। इट बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ नारदीय कीर्तन। ललित महाराष्ट्र में मनोरंजन का एक बहुत ही पुराना रूप, ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है और ये भी हमारी नारदीय कीर्तन की परंपरा से ही जुड़ा हुआ है। इट इज़ अ क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण। ये ललित ड्रामा गोवा और कोंकण के इलाकों में आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट the presiding deities of the festival is present on the throne and then she is invoked for fulfillment of a desire. जब किसी धार्मिक त्यौहार यानी कि रिलीजियस फेस्टिवल पर ललित परफॉर्म किया जाता है तो ऐसा माना जाता है यानी कि प्रिज्यूम कि उस त्यौहार के जो मुख्य देवी देवता यानी कि प्रिजाइडिंग डीटी है वह खुद वहाँ सिंहासन थ्रोन पर आकर विराजमान हो गए हैं और फिर उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना इन्वोक्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर की जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, जैसे दिवाली पूजा के समय मम्मी पापा कहती हैं ना कि लक्ष्मी जी हमारे घर आई हैं, वैसे ही ललित नाटक के शुरू होते ही लोग मानते हैं कि गॉड खुद चीफ गेस्ट की सीट पर आकर बैठ गए हैं। द इन्वोकेशन कंटिन्यूज एज फॉलोज। लेट एवरीबडी बी granted their desire, let entire village live in happiness till we perform next ललित। वह प्रार्थना इन्वोकेशन कुछ इस तरह आगे बढ़ती है, हे भगवान सबकी इच्छा पूरी हो और जब तक हम अगला ललित नाटक ना करें तब तक हमारा पूरा गांव एंटायर विलेज हमेशा खुशियों के साथ
रहे। लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश विथ दिस परफॉर्मेंस ऑफ ललित, लेट नोबडी माइंड बी स्पॉइल्ड विथ प्रिजुडाइस। प्रार्थना में आगे कहा जाता है, इस ललित के होने से हमारे गांव की आपसी लड़ाई और मतभेद, इंटरनल क्लैशेस हमेशा के लिए खत्म, वैनिश हो जाए, और किसी के भी मन में एक दूसरे के लिए कोई कड़वाहट या गलत सोच यानी कि प्रेजुडाइज ना रहे। लेट ऑल ट्रांजैक्शन हैपन विथ क्लियर माइंड, लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायस। सब लोग आपस में बिल्कुल साफ मन से लेन देन, ट्रांजैक्शन विथ क्लियर माइंड करे और हमारे पूरे समाज का व्यवहार एकदम पवित्र और सच्चा यानी कि पायस बिहेवियर हो। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी कोई किसी से झूठ ना बोले, कोई चीटिंग ना करे और सब लोग एक अच्छे ऑनेस्ट कम्युनिटी की तरह साथ मिलकर रहें। द ललित इज परफॉर्म इन अ थिएट्रिकल स्टाइल, स्टोरीज ऑफ कृष्ण, रामा एंड ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ललित को हमेशा एक थिएट्रिकल स्टाइल यानी कि थिएटर या तो नाटक के रूप में स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, और इस परफॉर्मेंस के दौरान भगवान कृष्ण, भगवान राम और उनके महान भक्तों यानी कि ग्रेट डिवोटीज की कहानियां नाटक के रूप में दिखाई जाती है। A few texts of Lalit are available in Hindi as well. Lalit form a part of the backdrop of modern Marathi theatre. ललित नाटक की कुछ स्क्रिप्ट और किताबें टेक्स्ट हिंदी भाषा में भी मिलती हैं, और आज का जो हमारा मॉडर्न मराठी नाटक थिएटर है उसकी नींव या बैकड्रॉप बनाने में ललित का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज की बड़ी बड़ी 3D एनिमेटेड मूवी की शुरुआत पुराने जमाने के छोटे छोटे कार्टून को देखकर हुई थी, वैसे ही आज के शानदार मराठी थिएटर्स की शुरुआत इसी पुराने ललित नाटक से हुई थी। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा कीर्तन हिस्ट्री। कीर्तन के फाउंडर नारद मुनि या तो नारद मुनि हैं, और महाराष्ट्र के पहले कीर्तनकार संत नामदेव हैं। फिर बच्चों हमने कीर्तनकर स्किल देखा यानी कि कीर्तनकार स्किल। इन्हें हरिदास भी कहते हैं। इन्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होते हैं और इन्हें गाना, डांस, कॉमेडी और स्पीच में ऑलराउंडर होना पड़ता है। फिर बच्चों हमने देखा व्हाट इज ललित। ये महाराष्ट्र का बहुत पुराना थिएट्रिकल ड्रामा यानी कि नाटक है जो गोवा और कोंकण में बहुत फेमस है। फिर बच्चों हमने ललित प्रेयर देखा। इसमें भगवान को हाजिर मानकर पूरे गांव की सुख शांति, लड़ाइयाँ खत्म करने और क्लीन माइंड में रहने की प्रार्थना की जाती है। फिर हमने थीम्स देखा। इसमें स्टेज पर कृष्ण, राम और भक्तों की कहानियाँ प्ले एक्ट की जाती हैं। इसी से मॉडर्न मराठी थिएटर का जन्म हुआ। तो बच्चों अभी हम लोग भारूड के बारे में देखेंगे। भारूड कैन बी डिस्क्राइब एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड इथिकल लेसन्स। भारूड को हम एक मेटाफोरिकल सॉन्ग यानी कि रूपकात्मक गाना यानी ऊपर से कुछ और पर अंदर का असली मतलब कुछ और कह सकते हैं, जिसके अंदर छिपे होते हैं हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और नैतिक पाठ यानी कि इथिकल लेसन, जिसे हम अच्छी आदतें कह सकते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में असली मकसद कोई रेस दिखाना नहीं, बल्कि ये लेसन देना होता है कि फ्लो एंड स्टेडी विन द रेस। वैसे ही भारूड के गाने में ऊपर से कोई मजेदार बात होती है पर अंदर गहरी यानी कि गुड वैल्यूज छिपी होती हैं। भारूड इज कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ अ रोड शो। भारूड परफॉर्म करने का जो स्टाइल होता है वह बिल्कुल एक रोड शो यानी कि सड़क पर होने वाले नुक्कड़ नाटक या लाइव स्ट्रीट परफॉर्मेंस जैसा होता है। भारूड composed by Saint Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subject, dramatic quality, easy rhythm and humor. संत एकनाथ जी के लिखे हुए भारूड पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस है, क्योंकि उनके गानों में बहुत सारे अलग अलग विषय यानी कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, नाटक का तड़का यानी कि ड्रामेटिक क्वालिटीज, एकदम आसान धुन यानी कि इजी रिथम और ढेर सारी मजाक मस्ती ह्यूमर होते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आपकी क्लास में
कोई कार्टून या स्टोरी बुक सबको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें ढेर सारे कलर्स हो, मज़ेदार डायलॉग्स हो और जो पढ़ने में एकदम आसान हो। वैसे ही संत एकनाथ जी का बारूद भी सुपर हिट होता है। संत एकनाथ कंपोज बारूद विद अ पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। संत एकनाथ जी ने इस बारूद को एक खास उद्देश्य यानी कि पर्पस के साथ बनाया था, और वो उद्देश्य था कि गांव-गांव के लोगों को लाइफ के अलग-अलग पहलुओं यानी कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर शिक्षित करना, यानी कि एजुकेटिंग पीपल, या तो अच्छी बातें सिखाना। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। व्हाट इज बारूद? ये एक मेटाफोरिकल सॉन्ग यानी कि छिपे हुए मतलब वाला गाना है जो हमें स्पिरिचुअल एंड इथिकल लेसन, अच्छी बातें सिखाता है। फिर हमने परफॉर्मिंग स्टाइल देखा। ये बिल्कुल एक रोड शो नुक्कड़ नाटक की तरह लाइव ग्रुप में किया जाता है। फिर बच्चों, हमने देखा किंग ऑफ बारूद। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के बारूद सबसे ज़्यादा फेमस हैं। फिर हमने वाई फेमस देखा, क्योंकि इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट, मज़ेदार एक्टिंग्स, ड्रामेटिक क्वालिटीज़, आसान धुन, इजी रिथम और बहुत सारा मजाकी ह्यूमर होता है। फिर बच्चों, हमने इसका मेन गोल देखा। इसका असली मकसद लोगों को मज़े मज़े में लाइफ की ज़रूरी बातें सिखाना यानी कि एजुकेटिंग पीपल था। तो बच्चों, ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।